नहीं, आरी को हटा दो, मैं जा रहा हूँ, सच में जा रहा हूँ। मैं 1 साल तक इन शब्दों को हर रात चिल्लाता रहा। मेरा नाम सरगई है और मुझे आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई मेरे दोस्तों। हमारी आखिरी मुलाकात को 1 साल हो चुका है जब मेरे साथ ऐसी भयानक गड़बड़ी हुई थी। जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आप मेरी पिछली वीडियो देखें ताकि आप उस स्थिति की जटिलता को समझ सकें। संक्षेप में, मैं अपने सामने वाले घर में घुस गया था। एक रेफ्रिजरेटर में एक अजीब मांस दिखा और जब मैं घर छोड़कर बाहर जाना चाह रहा था, मैं वहीं अंदर वापस आ गया। अंत में मुझ पर एक बूढ़े व्यक्ति ने आरी से हमला किया, या ये सब मेरी एक कल्पना थी। इस साल मैं इस घर के इतिहास के बारे में पढ़ता रहा ताकि कोई सुराग मिल सके। इस घर के चारों ओर घूमने वाला द्वितीय चरित्र सच था। 50 साल पहले इस घर को एक विवाहित जोड़े ने बनाया था जिनके बच्चे भी थे। 20 साल बाद पत्नी की मृत्यु हो गई और वो आदमी अकेला रह गया। क्योंकि बच्चे उससे मिलने नहीं आते थे, इसीलिए वो इस घर में अकेले ही मर गया। वो मरने के 1 महीने बाद एक भयानक गंध के कारण पाया गया था जो उस घर से आ रही थी। कुछ सालों बाद इस घर को एक रहस्यमय आदमी ने खरीद लिया था जो अब इस घर का मालिक है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो इस घर में नहीं रहता था, बस कभी कभार ही यहाँ आता था। मैंने आपराधिक समाचारों की रिपोर्टरों को पढ़ा और महसूस किया कि पिछले 15 वर्षों में हमारे क्षेत्र में 30 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। ये मामला बंद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। क्या घर का ये मालिक इतना खतरनाक है कि सारे समय के दौरान पुलिस ने उसकी घर की तलाशी लेना? और एक और अजीब बात, अगर घर में वास्तव में कुछ है तो इसमें प्रवेश करना इतना आसान क्यों है, जैसे कि दरवाजा खुला है। मैं पूरी तरह से देखने के लिए इस घर में वापस चला गया। भगवान का शुक्र है कि मैं कुटिल हाथों से पैदा नहीं हुआ था और मैं अलार्म बंद करने में कामयाब था। सुरक्षा कारणों से मैं अपने साथ एक गैस स्प्रे और एक शॉकर ले गया। आखिरी समय के बाद मुझे वहाँ एक अविश्वसनीय भय महसूस हुआ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैंने घर के चारों ओर चलना शुरू कर दिया। मैं रसोई में चला गया और हमेशा की तरह एक अजीब ताजा मांस और एक भयानक गंध थी। मुझे एक बात याद थी, पिछली बार जब मैं घर के चक्कर लगा रहा था तो मैं कभी तहखाने में नहीं गया क्योंकि वो शायद और भी भयानक था, इसीलिए मैं वहां नहीं गया। मैंने हैच खोला और तुरंत कूद गया क्योंकि हजारों छोटी मकड़ियों ने मुझ पर हमला कर दिया था। उस समय मैं डर से कांपने लगा। अपनी सारी ताकत लगाने के बाद मैं तहखाने में चला गया। यहाँ एक अजीब सी नमी थी और ऐसा लग रहा था कि हजारों सालों से यहाँ कोई नहीं आया। मैंने टॉर्च चालू की जिसे मैं अपने साथ लाया था और फिर जो मैंने देखा उससे मैं डर गया। खौफनाक चेहरे वालों की दीवार पर पुरानी तस्वीरें थी और फ्रेम के ऊपर हस्ताक्षर थे जो अब हमारे साथ नहीं हैं। एक पल में मैंने तहखाने में किसी को महसूस किया, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने किसी बूढ़े आदमी की तस्वीर को देखा। ये कांच के पीछे लगाई हुई थी, इसीलिए मैं इसमें अपना चेहरा देख पा रहा था। कुछ सेकंड के बाद मैं सुन्न हो गया, ये याद करते हुए कि ये वही बूढ़ा व्यक्ति था जो पिछली बार सीढ़ियों पर पड़ा था जब मैं यहाँ आया था। अचानक मैंने मेरे पीछे किसी को देखा, झुर्रियों वाले एक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा। मैं पीछे मुड़ा और देखा वही बूढ़ा आदमी कुछ सेंटीमीटर मुझसे दूर खड़ा है। मैं जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकला और खाई में भाग गया। वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी और उनमें से एक पर गिर गया क्योंकि ये हमेशा फिल्मों में होता है, लेकिन मैं वास्तव में हैरान था क्योंकि जब मैं गिरा तो मुझे किसी तरह का दरवाजा महसूस हुआ। जब मैंने उठकर इन झाड़ियों को अलग अलग किया तो मैंने जो कुछ देखा मैं उससे हैरान रह गया था और उसी वक्त किसी ने मेरे सिर पर वार कर दिया।